अगर कोल्ड वेपन के द्वार में किसी मजबूत किले के चारों कोने ही काट दिए जाए तो पहली नजर में लगेगा कि इसे बनाने वाला कोई जीनियस था या फिर नशे में था। पारंपरिक चौकोर किले की ऊंची दीवारें बेहद मजबूत होती थीं, लेकिन जैसे ही दुश्मन दीवार के बिल्कुल नीचे पहुंच जाता, ऊपर खड़े तीरंदाज नीचे मौजूद सैनिकों पर निशाना नहीं लगा पाते। यही दीवार का निचला हिस्सा पूरे किले की सबसे खतरनाक कमजोरी बन जाता था। एक सेनापति के रूप में तुमने इसका हल निकाला और दीवार से बाहर निकले हुए मचान यानी मामियन हॉर्स फेस बेस्टियन बनवाए। ये दीवार से निकली हुई मुट्ठी की तरह थे। हर कुछ दूरी पर एक मचान बनाया जाता जहां खड़े सैनिक दोनों तरफ से तीर चलाकर क्रॉस फायर से दीवार के नीचे का हर कोना कवर कर लेते। लेकिन इसमें भी दिक्कत थी, इन्हें बनाना बेहद मुश्किल और महंगा था और हर मचान पर सीमित सैनिक ही तैनात हो सकते थे। अगर दुश्मन बड़ी सेना लेकर हमला करे तो इतनी फायर पावर काफी नहीं थी। तब तुम्हारे दिमाग में एक जबरदस्त विचार आया, अगर एक मचान काफी नहीं है तो पूरी दीवार को ही मचान क्यों न बना दिया जाए। तुमने पारंपरिक चौकोर किले का डिजाइन ही बदल दिया, चारों कोने काटकर पूरे किले को क्रॉस शेप में बना दिया। अब जो 8 नई दीवारें बनी वे अपने आप में विशाल सुपर बेस्टियन बन गई। अब दुश्मन किसी भी तरफ से हमला करे उस पर कई दिशाओं से एक साथ तीरों की बारिश होने लगी। जो कोने पहले सबसे कमजोर थे वही अब सबसे घातक फायर जोन बन गए। जब दुश्मन दीवार नहीं तोड़ पाया तो उसने बैटरिंग रैम से मुख्य दरवाजा तोड़ने की योजना बनाई, लेकिन तुम पहले से तैयार थे। मुख्य दरवाजे के बाहर तुमने एक बारबिकन बनाया और असली प्रवेश द्वार को सामने से हटाकर बगल में कर दिया। साथ ही बाहर गहरी मुआट भी खोद दी। दुश्मन का बैटरिंग रैम पूरी रफ्तार से पहुंचा, लेकिन सामने कोई दरवाजा ही नहीं था। उसे एस शेप में घूमकर साइड तक जाना पड़ता, मगर खाई इतनी संकरी थी कि विशाल रैम मोड़ ही नहीं सकता था। उसका सबसे बड़ा हथियार वहीं बेकार हो गया। अब दुश्मन के सैनिक भारी लॉग राम कंधों पर उठाकर बारी बारी से दरवाजा तोड़ने लगे। यही वह रणनीति थी जिसे मजाक में तेल डालो रणनीति कहा जाता है। काफी मशक्कत के बाद वे बारबिकन का दरवाजा तोड़कर अंदर पहुंचे, लेकिन सामने असली मुख्य द्वार उनका इंतजार कर रहा था। उसी समय चारों ओर से लुढ़कते लकड़ी के लट्ठे, विशाल पत्थर और तीरों की बारिश शुरू हो गई। दुश्मन सचमुच दरवाजा बंद करके पिटाई का शिकार बन गया। सीधा हमला नाकाम होने पर दुश्मन ने किले को घेर कर भूखा प्यासा मारने की योजना बनाई, लेकिन यह चाल भी बेकार साबित हुई। किले के भीतर युद्ध काल के लिए वर्षों का अनाज भंडार मौजूद था। बाहर बहने वाली नदी से मिलने वाले ग्राउंड वाटर की वजह से कुछ गहरे कुएं ही पूरे किले को लगातार पानी देते रहते थे। मतलब तुम आराम से सालों तक टिक सकते थे। इसके बाद तुमने सुरक्षा को और भी मजबूत बनाया। किले के बाहर एक और मोट बनाई जिसे सीधे नदी से जोड़ दिया। अब मोट, बारबिकन और क्रॉस शेप्ड फोर्ट मिलकर एक ऐसी रक्षा प्रणाली बनाते थे जिसे तोड़ना लगभग असंभव था। नदी पर सिर्फ एक ड्रॉब्रिज छोड़ी गई। शांति के समय लोग उसी से आते जाते, लेकिन युद्ध शुरू होते ही उसे ऊपर खींच लिया जाता और पूरी सेना बाहर ही रुक जाती। इस तरह तैयार हुआ एक ऐसा किला जिसने प्राचीन सैन्य वास्तुकला की बुद्धिमत्ता को अपनी चरम सीमा तक पहुंचा दिया। इसे आज गांसू प्रांत का अष्टकोणीय किला, 8 कॉर्नर्ड सिटी कहा जाता है। इसने हजारों वर्षों तक महत्वपूर्ण मार्गों की रक्षा की। 4 कोने खोने के बाद भी यह किला कमजोर नहीं हुआ, बल्कि पहले से भी ज्यादा अभेद्य बन गया। अब जरा सोचो, अगर इसकी घेराबंदी करने की जिम्मेदारी तुम्हें मिले तो क्या तुम इसे जीतने का कोई तरीका खोज पाओगे?